मित्रों राधे राधे। मित्रों, वर्तमान का जो जीवन है वह वास्तव में भौतिकवादी जीवन है, और भौतिकवादी जीवन है तो प्रतिस्पर्धा उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो विरोधी भी बहुत ज़्यादा हैं। विरोधी अगर ज़्यादा हैं तो जीवन जो है बहुत दुखमय हो जाता है। तो याद रखिए कि अब वह जीवन दुखमय से सुखमय की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि राहु जो है महाराज वह शत्रु विनाशक बन करके आपके जीवन में आए हैं। क्योंकि कुंडली में जो भी तुला राशि या तुला लग्न की कुंडली है उसमें छठवां भाव शत्रुओं का होता है, शत्रुओं को हटाने या मारने का होता है। और यदि वहां पे राहुदेव विराजमान हो जाएं तो शत्रुहंता योग बनता है, और शत्रुहंता योग बनेगा तो आपके सारे शत्रु खत्म होंगे। लेकिन शत्रुओं का मतलब यह बस नहीं है कि जो जीवित शत्रु हैं उनको बस खत्म करेंगे। वह शत्रु जो जीवित नहीं है लेकिन आपकी खुशियों के में अड़ंगा लगा रहे हैं, चाहे वह गरीबी नामक शत्रु हो आपका, चाहे वह शिक्षा नामक शत्रु हो जो आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने, जो चाहे वह चिंता नामक शत्रु हो, सभी के लिए वह शत्रु विनाशक बन करके आ रहे हैं। तो वास्तव में वो कैसे शत्रु विनाशक बन रहे हैं और किस तरह आपके जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उसी पर हम संपूर्ण रूप से विस्तृत चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में जाकर के मैं राहु के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा। यदि उनको आपने जीवन में उतार लिया तो जिस तरह राहु देव महाराज अमृत पी करके जीवन भर के लिए अमर हो गए थे, उसी प्रकार से आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा और जीवन में कभी भी आपको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो मित्रों, सबसे पहली बात हम देखते हैं जो कि मूल बात है कि राहु देव गोचर में इस समय आपके छठवें भाव पर मीन राशि पर विराजमान है और निश्चित तौर पर शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो शत्रुओं में कौन कौन से शत्रु आपके खत्म होंगे? तो देखिए, हम सबसे सीधी सी बात लेते हैं। शत्रु का मतलब हम बिल्कुल जो सामने वाला दुश्मन होता है उसी को हम शत्रु मान लेते हैं। तो यदि आपका कोई भी मामला शत्रुओं के कारण कोर्ट कचहरी में चल रहा है, अब मैंने कोर्ट कचहरी और शत्रु का नाम क्यों ले लिया? आप ये देख रहे हैं जैसे चार्ट में कि एक तराजू लिए बना हुआ है। आप जानते हैं कि कभी भी आप कोर्ट में जाएं तो एक महिला तराजू लिए खड़ी रहती है, उसकी मूर्ति बनी, उसे जस्टिया कहते हैं। तो यह न्याय का प्रतीक भी होती है ये राशि, इसीलिए मैंने कोर्ट कचहरी और मुकदमे का नाम सबसे पहले लिया है। तो यदि आपको किसी ने मुकदमे में फंसा रखा है, चाहे वह मुकदमा तलाक का हो, पति पत्नी का वाला, याद रखिए उस तलाक के मुकदमे से ये बेस्ट टाइम है बाहर निकलने का, क्योंकि राहु देव इस पूरे वर्ष आपके मीन राशि में छठवें भाव पर रहेंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तलाक जैसे जो कि डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बड़ा हैरेसमेंट होता है मानसिक रूप से, उससे आप निजात पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई मुकदमा प्रॉपर्टी का चल रहा है, भूमि के विवाद से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि राहु देव जो है ना प्रॉपर्टी को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। और ये बड़ा अच्छा अवसर है आपको कि आपका प्रॉपर्टी का कोई भी अगर मुकदमा चल रहा है तो राहु देव उसको हल कराने की क्षमता 100% रखते हैं। इसके सिवा यदि आप पर कोई झूठा केस लगा दिया गया है और झूठे केस में आपको परेशान किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि राहु को साम दाम दंड भेद सब मालूम है कि कैसे हमको बाहर निकलना है। तो ये सबसे उचित समय है जब कुल मिला के हम इस प्रकार के केसों से छुटकारा पा जाएं। इसके अलावा आप पर अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो उसके लिए भी ये बहुत उपयुक्त समय है। अगर कुल मिलाकर के ये है कि आपको किसी मामले में जमानत चाहिए, तो इन सभी कार्यों के लिए राहु शत्रुहंता योग बना रहे हैं और राहु आपको इन सभी कार्यों से बाहर निकाल लेंगे। इसके सिवा ये याद रखिएगा कि जो छठवां भाव है वो कंपटीशन का है। तो कंपटीशन का तात्पर्य क्या होता है? प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। ये तो यदि आप किसी कंपटीशन की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो उसमें सफलता मिलने के सबसे अच्छे चांसेज होते हैं। यहाँ पर एक बात राहु के लिए याद रखिएगा कि राहु की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के अनुसार कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है।
पहली बात तो ये याद रखिए कि जिस भाव पर राहु आपके बैठे हैं वह रोग का भी है और रोग के सिवा ऋण का भी है। तो अगर आप डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग छठवें भाव से ही बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2, छठवां भाव आपका ऋण का भी है। तो अगर आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, बरसों से कर्ज नहीं उतर रहा है, आप बेहद परेशान हो गए हैं, तो यह सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम है आपके लिए कि आप कर्ज से उऋण हो जाएं, कर्ज से मुक्त हो जाएं। तो राहु आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बन करके आए हैं। लेकिन राहु कुछ अपनी बातें कहते हैं, अब उन बातों को सुनिए। आपने अगर इनको फॉलो कर लिया तो जितना कुछ मैंने आपको बताया आप सबसे मुक्त हो जाएंगे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहली बात कि राहु एक्टिव बहुत हैं, राहु कार्यों को कभी लटकाते नहीं हैं और टरकाते नहीं हैं कि चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखते हैं, सोचते हैं। राहु जो भी करता है इमीडिएटली करता है, तुरंत। ऐसा नहीं होता कि सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, देखा जाएगा। ये सब बहानेबाजी राहु नहीं करता। ये बहानेबाजी कौन करता है? केतु। लेकिन राहु ऐसा नहीं करते हैं। तो आपको राहु का यह जो गुण है वह आपको अब अपनाना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य को लटकाइए नहीं, टरकाइए नहीं। दूसरा, राहु को जासूस कहा गया है। तो जासूस कैसे होते हैं? जैसा अंदर से होते हैं वैसे बाहर से तो होते नहीं। तो राहु कहता है बस समाज को इसी तरह दिखाइए अपने आप को, और जब तक आपका काम ना हो जाए तो ढिंढोरा मत पीटिए जा करके कि मैं ये कार्य करूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली जो बातें हैं ना, वो राहु को पसंद नहीं आती। तो गंभीरता रखिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए, और जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक चलते रहिए। ये राहु आपको कहता है। फिर तीसरा, राहु देखिए थोड़ा बहुत जोखिम भी लेता है। राहु को अमृत पीना था, वो खूब जानता था कि ईश्वर जान जाएंगे तो सरकार देंगे, लेकिन उसने अपने कार्य के लिए कितना समर्पण दिखाया, अपनी जान जोखिम में डाल करके वो कार्य किया। नंबर 4, याद रखें कि राहु की जो सोच है वो बहुत बड़ी है। राहु छोटा मोटा कुछ नहीं सोचता है। राहु ये नहीं सोचता है कि बस केवल अपना काम चला लें और काम हो जाए। तो राहु जो भी कार्य करिए बहुत बड़ी सोच के साथ करिए और बहुत बड़ा उस क्षेत्र में सोचिए और बिल्कुल डूब जाइए उस क्षेत्र को में वो काम करते करते। तो ये सब क्वालिटियां राहु, वैसे राहु की और भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं, अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट अभी अधूरा है तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अगर आप कुंडली का कोई भी कंसल्ट करना चाहें या राहु के बारे में कोई भी प्रश्न आप करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तुला राशि या तुला लग्न के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।